अरावली हिल्स, दिल्ली एनसीआर की ढाल, हवा का फिल्टर, पानी की तिजोरी। लेकिन अब अरावली को बचाने के लिए इतिहास नहीं, पर्यावरण नहीं, बस एक 100 मीटर का एक फीता चाहिए। क्योंकि एक नया नियम है, 100 मीटर से नीचे तो अरावली नहीं। मतलब पहाड़ अब ऊंचाई से पहचाने जाएंगे, उनकी उम्र से नहीं। और ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि अरावली आज से नहीं, कल से नहीं, तकरीबन 400 करोड़ साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। लेकिन इतिहास का क्या है, जब फाइल बोले तो भूगोल भी चुप रहता है। आपको बताते हैं अरावली का इतिहास। देखिए, जब धरती जवान थी, जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली वहां पर खड़ी हुई थी। ये वो पहाड़ है जिन्होंने सभ्यताओं को बसते हुए देखा है, नदियों को बहते हुए देखा है और रेगिस्तान को रोक कर रखा है। राजस्थान का थार रेगिस्तान अगर दिल्ली तक नहीं फैला तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अरावली। लेकिन अब अरावली से कहा जा रहा है कि आप छोटे हो गए हो। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आपको बताते हैं। देखिए, हालिया फैसले में कहा गया, जो पहाड़ियां समंदर तल से 100 मीटर से नीचे हैं और जो राजस्व रिकॉर्ड में वन या पहाड़ी दर्ज में नहीं आए, उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। यानी कि 400 करोड़ साल का पहाड़ आज फाइल से हार गया। कानून कहता है कि जो कागज में नहीं, वो प्रकृति में भी नहीं। अब आप ये समझिए, अरावली हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसका सबसे पहला रीजन है हवा। देखिए, अरावली जो है वो एक नेचुरल एयर वॉल है। ये राजस्थान की रेगिस्तानी धूल को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है और जब ये कमजोर होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपना रिकॉर्ड तोड़ता है, जो हाल ही में दिल्ली एनसीआर में हर जगह पर तकरीबन 400, 500 और कई जगह पर तो 600 भी पहुंच गया। इसका दूसरा रीजन है पानी, यानी कि वाटर। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के अंदर रोकती हैं और इसी से दिल्ली एनसीआर का जो ग्राउंड वाटर है वो बकायदा बार बार रिचार्ज होता है। अगर अरावली कटी तो समझिए पानी गया, हवा गई और दिल्ली एनसीआर का जो अभी फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या 500 के पार है, वो तकरीबन 1000 के पार चला जाएगा। अब तीसरा रीजन है भूकंप। अरावली जमीन को पूरी तरीके से बांध कर रखती है, क्योंकि उसकी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो बांध कर रखती है जमीन को। माइनिंग से ये पकड़ जो है वो ढीली पड़ती जा रही है और फिर हम कहते हैं भूकंप कैसे आ गया। चौथा रीजन है जैव विविधता। तेंदुए हो गई, सियार हो गए, पक्षी हो गए, हजारों पेड़ पौधे, सब कुछ अरावली पर टिके हुए हैं। इन्हें हटाने का मतलब आप समझ लीजिए कि प्रकृति का जो संतुलन है, जो एक साइकिल है जिसे हमने बचपन में पढ़ा है, वो सब कुछ टूट जाएगा। इतना ही नहीं, अरावली को बचाने से विकास रुकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब हवा जहरीली होगी, पानी खरीदा जाएगा और जमीन कांपेगी, तब कौन सा विकास बचेगा। आज अरावली को एक मीटर में, एक फीते के जरिए जो है बांटा जा रहा है। कल शायद 700 को मीटर में नापा जाएगा। इतना ही नहीं, देखिए आप समझिए, अरावली जो है वो कोई पहाड़ नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। और सिस्टम को कागज से नहीं, जिम्मेदारी से चलाया जाता है, जिसे सालों से चलाया जाता रहा है। अब आखिर में सवाल आपसे है, क्या हम 400 करोड़ साल पुराने मीटर को 100 मीटर के पैमाने से काट देंगे या अब भी वक्त रहते समझेंगे? क्योंकि याद रखिएगा, अरावली बचेगी तो ही दिल्ली एनसीआर बचेगा।